तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कम्युनिटी का क्या किरदार है। जी हाँ जनाब, आप रूल्स बना लेते हैं, लॉज़ बना लेते हैं, पॉलिसी भी होती है, सब कुछ मद्देनज़र होता है, लेकिन अगर जिनके लिए वो रूल्स बनाए जा रहे हैं, अगर वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर पाएंगे, उन तक सही एक ना सिर्फ ये कि मालूमात नहीं होंगी, इसके साथ साथ उस तमाम पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर अमल दरामद कैसे करना है, उसमें कम्युनिटी का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और उसमें हम हमारे ही दरमियान से नुमाइंदे जो हैं वो चुने जाते हैं और उस मौजू पर काम किया जाता है। इस वक्त जनाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, मोहतरम शम्स नज़ीर खोकर साहब, ये सियालकोट से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप एक सीनियर डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और मुल्क के तूल और अर्ज़ में इंसानी हकूक़ के बहुत से प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में भी काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। सबसे पहले तो शम्स साहब, हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको भी वेलकम जी। अच्छा, शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया जी। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, आपका जो तजर्बा रहा है, आप सीनियर डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं जैसे मैंने आपके तारुफ में बताया, तो कुछ बताइए कि इस तरह से आपको कैसे ये तहरीक आपके अंदर कैसे पैदा हुई कि हम मुझे जो है कम्युनिटी के फ़रोग़ के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहिए और ये काम करना चाहिए। तो पहले तो हम चाहेंगे कि आप ही के तजर्बे से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक चूँकि सियालकोट से है और सियालकोट में ख़ासतौर पर उस इलाका से कि जहाँ से दरियाए चनाब जो है वो आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर होता है, उस इलाका से मेरा ताल्लुक है। बचपन में जब मैं कह लें कि स्कूल लेवल में जब पढ़ता था तो हर साल ही तकरीबन सैलाब आ जाता था। सैलाब आने की वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है ना वो मुतासर होती थी, घर भी उजड़ जाते थे, लोगों के जानवर जो है ना वो तबाह हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, इवन लोगों के पास खाना और इस तरह की चीज़ें भी नहीं रहती थी जी। तब चूंकि मैं स्कूल लेवल पे था तो मुझे एहसास हुआ कि इन कम्युनिटीज़ के लिए कुछ काम करना चाहिए और साल के साल जो है जब भी ये सैलाब आए तो हमें उससे पहले ही कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि ये लोग जब मुतासर हों, केवल तो उनको मुतासर होने से बचाया जाए और उनको टाइमली कहा जाए कि ये सैलाब आ रहा है, पहले निकल जाए। तो ये एक तहरीक थी जो उस साल के साल जो इंसिडेंट होता था, सैलाब आता था, उसने मुझे मुतासर किया कि मुझे इन कम्युनिटीज़ के लिए काम करना है। ठीक है, सही। तो उस वक़्त आपको ये जब सैलाब था, उससे फिर आपके अंदर एक तहरीक पैदा हुई कि मुझे इस हवाले से जो है वो काम करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी माशरे में जो बसने वाला है, ये तो आपने अपना ज़ाती तजर्बा बताया। अब हम ज़ाहिर है कि अपने सामीन को बता रहे हैं कि एज़ ए कम्युनिटी वर्कर जो है वो काम करना किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है। तो आप अब मजमूई तौर पे बताना चाहेंगे कि किसी भी माशरे में बसने वाले लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुकामी कम्युनिटी है, वो क्या किरदार अदा कर सकती है और उसकी क्या अहमियत है? जी, शम्स साहब। जी, अभी हम दोबारा जी, शम्स साहब बताइएगा। मैं ये बता दूं कि यही एक तहरीक थी जो जी, बिल्कुल शम्स साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। उसके हम क्यों ना अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, एक निज़ाम की तरह काम करें। जो छोटी सी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर करवा ली ताकि हम जो 4 से 5 6 साथी हैं वो हर साल एक बाकायदा निज़ाम के जरिए काम कर सके। ठीक है। हम लोगों ने एक तंजीम रजिस्टर करवाई, फिर उस वक्त जो अवेलेबल उस इलाके के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनसे हमें सीखने का मौका मिला कि कौन से हमारे राइट्स हैं, कौन से हमारे हकूक हैं और उन्हीं हकूक को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल के साल हम फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के लिए तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने इलाके में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था जो 84-85 में मिशन हॉस्पिटल सियालकोट के एक टीम थी जो काम करती थी मुख्तलिफ एरियाज में। उनको इन्वाइट किया कि आप हमारे इलाके में आए, हमारे इलाके की जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए काम करें, हम उनको सपोर्ट करते थे। फिर उसके साथ साथ हमने एक और उस वक्त जो उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड था कि घरों में कुछ लैट्रिन बना के देते। ये बहुत शुरू का मॉडल था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो ओपन डेफिसिट पे लोग जाते हैं उनको बीमारियों से कैसे बचाया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हमने उस इलाके में जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था उस पर इन्वाइट किया कि आप हमारे इलाके में है। तो उस वक्त 500 लैट्रिन जो है हमने अपने इलाके के लोगों को, गरीब तरीन लोगों को जो है ना वो बनवा के दी साथों ताकि ओपन डेफिसिट पे ना जाए और लोग अपनी सेहत का जो है। तो ये एक तहरीक थी जो चंद लोगों को मिली और आगे उन्होंने अपने पास, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो हमने चैनलाइज किए और उस कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया।
की अगर तहरीक हो, साथियों को अगर अपने हकूक का इल्म हो, कम्युनिटीज को अपने हकूक का इल्म हो, तो फिर किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं. बुनियादी मकसद जो मैंने देखा है कि कम्युनिटी को शाउर ही नहीं है जी कि हमारे हकूक क्या है, ना ही हमारे जो बुनियादी सिलेबस है वो हमें बुनियादी हकूक के मुतल्लिक बताता है. और बहुत कम फोकस किया जाता है कि पाकिस्तान के शहरियों को ये बताया जाए कि आर्टिकल 8 से लेके 28 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जी. और ये क्या क्या है, ये बिल्कुल कोई किताब जो है ना वो नहीं बताती हमें इनिशियल सतह पे. अच्छा, मैं यहीं पे अगर आपसे शम्स साहब पूछना चाहूँ कि अभी आपने क्योंकि कहा ना कि बुनियादी इंसानी हकूक एक तो पॉलिसी वज़ा की जाती है हुकूमती सतह पर ना, वहाँ पे तो चलें जो काम हो रहा है. अभी आपने ज़ाती हकूक के हवाले से मुकामी सतह पर जो हकूक हैं उनके हवाले से क्योंकि अभी पॉइंट रेज़ किया है, तो मैं चाहूँगी कि यहीं पे आपसे सवाल अगला पूछूँ कि क्या हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी कम्युनिटीज़ इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर पा रही हैं? आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? देखिए मुझे कुछ हद तक इत्तेफाक हुआ है ये जगह में इसी हवाले से काम करने का, जी फिर साउथ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में भी, अपर पंजाब में भी कम्युनिटीज जो है जो अपनी अपनी सतह पे नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो कुछ काम करती है लोगों के लिए और लोगों को राइट्स की अवेयरनेस के हवाले से भी काम कर रही है. जी. लेकिन कम्युनिटीज के लिए जो ये रफाही इदारे जो काम करते हैं ये तो आटे पे नमक डालने के बराबर है. बुनियादी तौर पे जब तक रियासती इदारे इसको आगे नहीं लेके चलेंगे उस वक्त तक चेंज नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी. अच्छा. रियासती इदारों के साथ साथ जो कम्युनिटी के इदारे हैं, अगर उसमें कम्युनिटी के इदारे में मैं मीडिया को भी डाल लूँ तो मीडिया भी जब तक अगर अपना रोल एज ए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव स्टेक होल्डर के तौर पे अगर नहीं लेगा या अगर एज ए मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट नहीं करेगा तब तक ओरिएंटेशन या तब्दीली नहीं आएगी. अच्छा, आपको क्योंकि जी 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 तबरेज़ साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए. जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कम्युनिटीज इटसेल्फ काम करती है, तो कम्युनिटीज में बहुत कम लोग एक्टिविस्ट होते हैं. मगर हजारों में कोई एक एक्टिविस्ट होगा जो अपने तौर पे इस तरह की तब्दीली को आगे लेके चलेगा, लोगों को ओरिएंटेशन देगा, कोई इदारा बना लेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता एक तहरीक की सूरत में लेके चलेगा. लेकिन जब तक ये हमारे मीडिया पर्टिकुलरली नंबर 2 हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों के लिए काम करने का अज़म लेके आती है, जब तक वो अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को हाईलाइट नहीं करती तब्दीली नहीं आएगी. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी क्योंकि हमने वैसे देखा है कि जो इस तरह कम्युनिटी वर्क होता है उसमें वॉलंटियर वर्क को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने जो बचपन के भी हमसे तजुर्बात शेयर किए और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि बीइंग ए जो सोशल वर्कर है वो आपको काम करना चाहिए. तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें जो है वो आगे अगर बात की जाए, जी हमारा कुछ राब्ता मेरा ख्याल में तबरेज़ साहब से अभी नहीं हो पा रहा है, इनसे हम दोबारा से कॉल करते हैं और इनसे बात करते हैं. बहरहाल सामीन, आपको बताएं आप प्रोग्राम आज सुन रहे हैं इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद FM 101 स्टेशन से. इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कम्युनिटी का क्या किरदार हो सकता है, और इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था शम्स नज़ीर खोकर साहब ने, जो कि सियालकोट के रहायशी हैं और कम्युनिटी वर्क में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं. और अभी उनके ख़यालात और बात भी आप सुन रहे थे. और इंसानी हकूक़ जैसे वो बात कर रहे थे कि मिलकर काम करना है हुकूमती सतह पर भी और आप इनफरादी सतह पर या मुकामी सतह पर जो तंजीमें बनती हैं, क्योंकि अगर आप के इलाके में डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप काम कर पाएंगे तभी जो है वो आपकी ज़िंदगियां भी बेहतर होंगी, माशी तरक्की आपकी ज़ाती इनफरादी तौर पे भी होगी, मजमूई तौर पे भी होगी, और उसका अल्टीमेट जो हल है या कहना चाहिए कि उसका जो रिज़ल्ट है वो मुल्क की तरक्की की सूरत में सामने आता है. सिर्फ बात यही है कि आप अपने इलाके में देखें कौन कौन से ऐसे तरक्की के मौके आप खुद आपके जहन में क्या आता है, ऐसे कौन से तरक्की के मौके हैं आपके इलाके के जिसमें आप किरदार अदा कर सकते हैं. और ज़ाहिर स्क्रैच से जब शुरू करेंगे तो उसमें आप ये ना देखें कि इससे मुझे कमाना क्या है, मेरे सामने चीज़ें क्या हैं, बजट क्या है. आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें 2-4 लोगों को मिलाएं, यही होता था पुराना कॉन्सेप्ट आपके भी जहन में होगा कि जो इलाके की सतह की जो है वो तंजीमें बनाई जाती थी. बुज़ुर्ग लोग जिस वक्त शाम में अपने अपने कारोबार ज़िंदगी से फ़ारिग होकर वापस आते थे
वहाँ पर बैठ कर फिर देखा जाता था कि आज कौन कौन सा मसला है जो इलाके के रिहायशी जो हैं उनको सामना उसका करना पड़ा है। पानी के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर होता ये था कि उस इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो सब इकट्ठे 2-3 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे और उन्होंने इलाकों की तरफ जो का जो भी मसला होता था जो उस वक्त फिलफौर जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती थी, उसमें वो फिर ये है कि हुकूमती इदारों के साथ जो है वो आपस में एक पुल का किरदार अदा करते थे और उन चीज़ों को आगे लेकर जाते थे, उन चीज़ों को डिफ़ाइन करते थे। लिखत पढ़त जो भी होती थी, जो डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट सतह पर चाहिए होती है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। वेल जनाब, आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये प्रोग्राम आपके लिए फेसबुक लाइव भी किया जा रहा है। FM 101 चैनल पाकिस्तान फेसबुक लाइव है ये, इस पर भी आप आकर अपनी राय का इजहार कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी राय है ये बड़ी कीमती होती है। और ख़ास तौर पर कदम जो कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स के जो टीम है वो हमेशा इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही होती है। बेशक वो माइक पर नहीं आते लेकिन ऑफ द माइक होते हैं। आपकी एक एक जो पैगाम है, चाहे वो आप 4471 के थ्रू भेज रहे होते हैं या फेसबुक पर हमें आप अप्रोच कर रहे होते हैं, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, तो इन तमाम चीज़ों में वो साथ साथ होते हैं। और ये नहीं है कि ये प्रोग्राम हम कर लेंगे तो बस आपकी राय जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसकी बाकायदा जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है और उसकी रोशनी में कदम NGO जो कंसल्टेंट एंड कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स है वो आगे कैसे बेहतरी माशरे के अंदर लेकर आ सकते हैं, ये आपकी फ़र्स्ट हैंड जो नॉलेज है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये उस हवाले से जो है वो काम करते हैं। सो आप लोग अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। कम्युनिटी में क्या जो है वो किरदार अदा किया जा सकता है, ये आपने हमें बताना है। आप भी अगर अपनी अपनी जगह पे कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, जो कम्युनिटी का कोई काम कर रहे हैं, तो ज़रूर आइए और हमारे साथ बातचीत कीजिए। जनाब, और हमारा राबता एक मरतबा फिर जो है वो मुमकिन हो चुका है। मोहतरम शम्स नज़ीर खोकर साहब, जिनका मैंने बताया था कि सियालकोट से हमें उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया और हम बड़े मशहूर हैं, इनके सीनियर डेवलपमेंट प्रोफेशनल है और इनसे बात हो रही थी कम्युनिटी, उसमें कम्युनिटी का किरदार इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हो सकता है, इस हवाले से बात की जा रही थी। बहुत शुक्रिया शम्स नज़ीर साहब, आपने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। असल में बात आप जो कर रहे थे कि रजा कराना लोगों की जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, वो क्या रंग लाती हैं। जी बिल्कुल। ये शेयर कर दूं कि अभी रिसेंटली मैंने सियालकोट में एक काम किया स्कूलों में बुनियादी तालीम के हवाले से। जी। ये आर्टिकल 25A के तहत रियासत पाबंद है कि तमाम शहरियों को जो 5 साल से 16 साल तक के हैं उनको मियारी और मुफ्त तालीम दी जा सके। जी। ये रियासत की पाबंदी है, लेकिन इसमें कम्युनिटीज क्या कर रही हैं कि कम्युनिटीज ने अपने हिस्से के बहुत सारे काम जो है ना वो अपने जिम्मे लिए। अगर रियासती अदारे जो है ना किसी स्कूल में थोड़ा सा को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, किसी जगह पे कोई चार दीवारी बन गई है या कमरा बन गया रियासती प्रोग्राम की वजह से, तो कम्युनिटी था ये वहाँ पे जो एक वॉलंटियर ग्रुप था, तो उन्होंने जो अभी मैंने रिसेंटली देखा है सियालकोट में, तकरीबन 150 स्कूलों में 100 स्कूलों में साफ पानी के प्रोजेक्ट कम्युनिटी ने लिए। अच्छा। सेफ ड्रिंकिंग फैसिलिटी जो है ये एक महंगा प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, ये लाखों में आता है। अच्छा। तो 100 के करीब स्कूलों में कम्युनिटीज ने ये काम जो किया है, इस तरह के बेशुमार बाकी इलाकों में मैंने साउथ में भी देखा है, मैंने कश्मीर में भी देखा है कि लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो कि मैंने ये देखा है कि लोगों को जब आप शामिल करते हैं और ये उनको रियलाइज कराते हैं कि आपने भी कुछ अपने हिस्से की जो है ना जिम्मेदारी पूरी करनी है। जी। अगर रियासत जो है वो बच्चों की तालीम के लिए कुछ कोशिशें कर रही है तो आप भी अपने हिस्से का कुछ काम करें। बिल्कुल ठीक है। लोग भी करते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि लोगों को चुना कम देता है, लोगों को मौका कम दिया जाता है, लोगों को
सरकारी इदारों में दाखिल किया जाता है। हमारे जो लोग सरकारी इदारों में बैठते हैं वो किसी को अंदर आने की इजाजत ही नहीं देते। जी ये एक मुसीबत है। जहाँ कहीं पे लोगों को एक्सेस मिलती है लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सही और ये जो मैं काम अभी आपको बता रहा हूँ, ये हमने रफली एक कैलकुलेट किया था जी कि 3.5 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन थी जो लोग थे वहाँ पे। सही सही ठीक। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि जो एक एक दो फैक्टर्स जो और आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। एक मैं आपसे सवाल यकीनन सोशल मीडिया के हवाले से भी पूछना चाहूंगी, लेकिन इससे कबल हमने देखा ये है कि माशरे में जहाँ पर हम अमन की बात करते हैं वहीं पे अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी ये भी बहुत ज़्यादा अब इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो हमें रेशो बता रहे हैं। इसकी क्या बुनियादी वजूहात है और माशरे में रवादारी और बर्दाश्त को हम कैसे फ़रोग दे सकते हैं? बहुत बुनियादी आपने बात की है कि हमारे यहाँ रवादारी जो है ना वो बहुत कम होती जा रही है, बर्दाश्त कम जो है ना वो जी होती जा रही है, अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं। जी हमारे कुछ कह लें कि रियासती इदारे ही इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं कि जिससे लोगों में अदम बर्दाश्त ज्यादा हो रही है। अच्छा रियासती अदारे जो है ना वो लोगों को उनके राइट्स जो है ना वो फराहम नहीं कर रहे, तो वो भी एक वजह बन रही है। दूसरे हमारी कुछ पॉलिसी इस तरह से बन रही है कि हमारा एक मजहब से दूसरे मजहब के साथ जो लगाव वाला रिश्ता था वो कम हो रहा है, बल्कि नफरत वाली चीजें वो एलिमेंट्स जो है ना वो ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। अच्छा तो सोशल मीडिया की आपने बात की, तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अदम बर्दाश्त को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और जो चीजें जो कि हमने सोसाइटी में रहना, तो सोसाइटी में सिर्फ एक एलिमेंट को जिंदा रहने का हक नहीं, बल्कि सोसाइटी तो सोसाइटी, इसमें बेशुमार मजहब हो सकते हैं, बेशुमार फिरके हो सकते हैं, सबने मिलकर रहना है। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना वो कम होने की वजह से या अदम जी फैलाव की वजह से जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट, अपने आप को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। जी अब हमारा क्या रोल बनता है कि हम क्या करें इसमें। ठीक है। अच्छा शम्स साहब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़रा अगर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँ। आपने कहा कि कुछ आपने ज़िम्मेदारी ज़रा ज़्यादा जो है वो शिफ्ट कर दी रियासती इदारों के ऊपर, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि सोशल मीडिया अब क्योंकि इनफरादी तौर पे मैं समझती हूँ इतना पावरफुल टूल आपके पास आ गया है। चले मैं और आप तो इस माशरे के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर हम उन प्लेटफॉर्म्स को ज़ाती बुनियाद के ऊपर, इनफरादी सतह के ऊपर अगर मस्बत सोचें फैलाने के हवाले से, और ये जैसे आपने कम्युनिटी, मैं एक्चुअली ये जो सवाल पूछ रही थी ये जो हमारी कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर कोई जिस तरह देखें आजकल ऑन्टरप्रेन्योरशिप है उसमें लोग देखते हैं उनको बिजनेस जी के जो बिल्कुल मौके बिल्कुल। मिलते हैं। हम लोगों ने जी इससे एक पायलट एक्सरसाइज की थी। जी मैं इस हवाले से जानना चाह रही थी। जी जी, साउथ पंजाब में हमने एक पायलट एक्सरसाइज की थी प्रोग्राम के तहत, जी जिसमें छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, इनको हल करने के जी लिए। बिल्कुल तो एक एफर्ट जो है ना सोशल मीडिया के जरिए भी हमने कोशिश की थी। हर डिस्ट्रिक्ट से हमने 100 नौजवान बच्चे सिलेक्ट किए थे जिनके पास जो लेटेस्ट मोबाइल कैमराज हैं जी उनको इस्तेमाल करने के हवाले से, ताकि वो अपने अपने इलाके के इश्यूज को हाईलाइट हाईलाइट कर करें सकें। एंगल में। बिल्कुल ठीक और बिल्कुल। वो पॉजिटिव चीजें जो है ना, फिर हमने उनको मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के साथ भी लिंक करवाया, जी ताकि वो उन चीजों को हाईलाइट करें कि देखिए फलां इलाके में ये इश्यूज आ रहे हैं, उनको हल करने की जरूरत है। तो ये एक एडवोकेसी टूल था लोगों के डिस्प्यूट्स को, मसाइल को हल करने के लिए। एक एफर्ट की गई थी जिसमें मैं भी शामिल था। जी पंजाब साउथ पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट थे। अच्छा इसमें हमने तकरीबन 500 यूथ को ट्रेन किया था एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और पर्टिकुलरली उनको कि वो हाईलाइट करें पॉजिटिवली चीजों को कि ये मसाइल है, मसाइल की सूरत में उनको प्रेजेंट किया जाए, नहीं कि उनको किसी प्रॉब्लम की सूरत है कि ये लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाए, बल्कि अदारों के लिए रखा जाए कि ये हमारे इशू हैं, इनको हल करें, कंट्रीब्यूट करेंगे इनको हल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के बेशुमार कह लें कि हमने उन्हीं मसाइल को लेके आगे चले और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडवोकेसी ग्रुप्स बनाए। उन एडवोकेसी ग्रुप्स ने मिल के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल कराए, जो कम्युनिटी से एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के दरमियान डिस्प्यूट थे उनको हल कराया गया। ठीक जहाँ तक फैमिली लेवल के डिस्प्यूट थे, हमने विलेज लेवल पे तकरीबन 500 यूथ ग्रुप, जिसमें खास तौर पर खवातीन भी थी, वो ऑर्गेनाइज किए, और उन ग्रुप्स को हमने छोटे छोटे डिस्प्यूट हल करने के लिए एक मास्टर प्लान विलेज लेवल का डेवलप कराया कि इस गांव में टोटल कितने ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनको अगर हल कर लिया जाए तो रवादारी को प्रमोट किया जा सकता है, अदम बर्दाश्त वाले जो एलिमेंट्स उनको कम किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट किया गया था जिसमें हमने 500 ग्रुप्स को ट्रेन किया और उन ग्रुप्स को आगे लेके चले,
اور پھر انہوں نے اپنے اپنے گاؤں کے پلان ڈیولپ کیے, وہاں پہ ڈسپیوٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ڈسپیوٹس کے ساتھ ہم نے لوکلی لوگوں کو جو ان کے اسٹیک ہولڈرس تھے ان کو آگاہی دی, اور پھر آگاہی دینے کے بعد ان کو ڈسپیوٹس کی حل کرنے کے لیے ٹیکنیکس فراہم کی. تو یہ کمیونٹی نے اپنے طور پہ بہت سارے فیملی ڈسپیوٹس جو تھے, یہ میں اگر بات کروں تو یہ ہزاروں میں فیملی ڈسپیوٹس ان 5 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے حل کروائے تھے, جو کہ ہمارے 500 کے قریب گروپس ہیں. یہ بڑے اچھا آپ نے سکسیسفل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. کمیونٹی کو اگر شامل کیا جائے تو کمیونٹی تو حل اس طرح کے معاملات میں آگے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی ایک سکسیسفل سٹوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ جو مثبت چیزیں ہیں, جو ریزلٹس ہیں, وہ ہماری آج کے نوجوان نسل کے سامنے رکھے جائیں, تاکہ ان کو ایک ان کے اندر بھی جو ہے کہ ایک تحریک پیدا ہو سکے, یا ان کو متحرک کیا جا سکے کہ اس معاشرے کے اندر بہتری, اگر صرف یہی بات ہے آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ایک دیانتداری ہونی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اچیو کر سکیں ہیں. ابھی آپ نے فیملی ڈسپیوٹ اور ایڈوکیسی کے حوالے سے بات کی, لیکن میں چاہوں گی کیونکہ ابھی آپ نے فیملی کا ذکر کیا ہے, تو تربیت جو ہے خاص طور پر بچوں کی, اس میں والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اساتذہ, کیونکہ ان کو بھی ایک روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے ہمارے مذہب میں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ یہ دونوں جو والدین کے حوالے سے بھی اور اساتذہ کے حوالے سے بھی, یہ بچوں کی تربیت میں اپنا کردار کس طرح سے جو ہے وہ بہتر طور پر آج کے زندگی کو, جو ہماری بڑی فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کس طرح سے بچوں کی تربیت پہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, تاکہ کل کا ہم ایک بہتر ذمہ دار شہری جو ہے وہ اس ملک کو دے سکیں, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اساتذہ اور والدین کو آپ کی طرف سے ایک بڑا, آپ کے تجربے کی روشنی میں ان کو بڑی ایک گائیڈنس مل جائے گی کہ بچوں کی کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کی تربیت کرنی چاہیے. جی جی, بہت شکریہ جی. اسی طرح کے جو ابھی آپ کر رہے ہیں, ہم نے پاکستان کے 10 ضلعوں میں ایک پروگرام کیا تھا, پروموٹنگ ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز, اور اس حوالے سے ہم نے والدین کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی بچوں کے اندر رواداری کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بچوں میں ایکسیپٹنس, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس کے حوالے سے کام کیا تھا. خاص طور پہ بچوں میں ہم نے اس ٹیکنیک کو فروغ دینے کے لیے پینٹنگز کا جو ٹول ہے وہ استعمال کیا تھا. بچوں میں چھوٹی چھوٹی پینٹنگز کے ٹول استعمال کیے تھے, اور اس ٹول کے ذریعے ہم نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں کس طرح سے امن اور خوشگوار ماحول ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کو پینٹنگ ڈیولپ کریں, آئیڈیا کچھ بھی ہو. تو اگر آپ بچوں کو اس طرح کے آئیڈیاز دیں گے, چاہے وہ گھر میں آپ بچوں کو کتابت دے دیں کہ بیٹا آپ کیا دیکھتے ہو, کس طرح سے ہم گھر میں جو ہے نا وہ ماحول صاف رہ سکتا ہے, گھر میں کس طرح سے ہم ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی پینٹنگ کا کانسیپٹ دیں گے تو بچے ایک تو خوش ہو کے کریں گے, کلرفل انوائرمنٹ بنائیں گے, اور بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز جو ہے نا وہ بچے آپ کو دیں گے کہ اس طرح سے بھی جو ہے نا ہم رواداری کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. شمس صاحب, یہاں پہ میں چاہوں گی ذرا ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے, اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے, کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے اساتذہ اور والدین کا آج کے حوالے سے, کہ وہ آج کی جو یہ تیز رفتار زندگی ہے اس میں بچوں کو کس طرح سے موقع دے سکتے ہیں کہ ان کی تربیت بھی کی جائے اور بچوں کی شخصیت کو نکھارا جائے. ہم ایک چھوٹے سے ٹائم چیک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو FM 101. Time check. It's 12:30 p.m. پاکستان, ایک عشق, ایک جنون, ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
लिसनर्स वेलकम बैक। और बात हम कर रहे हैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है मंजिलें हैं रास्ते में। कदम कंसल्टेंट कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट के ताउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम शम्स नज़ीर खोकर साहब, जिन्होंने सियालकोट से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उनके तजर्बात की रोशनी में मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और डेफिनेटली फेसबुक लाइव के थ्रू आप लोगों के जो मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं, आप लोग भी यकीनन इस गुफ्तगू से ना सिर्फ ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बल्कि अपने इलाके में आप किस तरह से अमन के फ़रोग़ और रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई अभी इस प्रोग्राम को सुनने के बाद कोई सोच आपके माइंड में आती है, दिमाग में आती है, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी शम्स साहब, हमारी गुफ्तगू हो रही थी वालिदैन और असातिज़ा के हवाले से और बच्चों की तरबियत, रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से वो कैसे बच्चों की शख्सियत को जो है उनकी तरबियत कर सकते हैं, वो बताइएगा। एक बात तो मैंने कही कि घरों में वालिदैन जो है बच्चों को और नौजवानों को साथ में डालें, खासतौर पर छोटे बच्चों को पेंटिंग्स के जरिए जो है वो इस तरफ बुलाया जा सकता है जहाँ पे उनमें रवादारी को प्रमोट किया जा सकता है और बच्चे जो है वो इस चीज़ों को आगे ले। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को कुछ देने की आदत डालें, कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों को एक्स्ट्रा घर में दें कुछ चीज़ और उनसे कहें कि आपने शेयर करना है दूसरों के साथ। तो ये शेयरिंग वाली जो चीज़ है ये शुरू से आदत जो है वो जब डालना शुरू कर देंगे तो इससे रवादारी आएगी, इससे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आएगा कि हमने दूसरों के लिए जीना है, हमने दूसरों के लिए कुछ काम करना है। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो हम कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपने यूथ के हवाले से की, तो यूथ को हमें इस तरह से एंगेज करना है, जो मैंने अपने करियर में जो चीज़ें सीखी हैं कि आप यूथ को अपना दोस्त बनाएं और उनसे कहें कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली एज ए पेरेंट्स, एज ए बड़े, आपने आगे चलना है। तो आपने लोगों को साथ लेके चलना है। इस कम्युनिटी में आपने जिंदा रहना, तो सिर्फ आपका हक नहीं है, दूसरों का भी हक है। तो दूसरों के हकूक को भी आपने एक्सेप्ट करना है, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी फिरका हो, कोई भी मसलक हो, तो हमें दूसरों के हकूक को भी तस्लीम करना है और खुद से उनके साथ मिल के रहने की हमने बात करनी है। ये चीजें अगर हम यूथ को साथ लेके चलेंगे, घरों की सतह पे अगर आप बात कर रहे हैं, वालिदैन की सतह पे कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें घर से प्रमोट करनी है और घर से प्रमोट करेंगे तो बाहर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात आपने की है शम्स नज़ीर खोकर साहब। यकीनन जो ख़ास तौर पे ये आपने कॉन्सेप्ट बताया ना कुर्बानी का, कि अपनी ख्वाहिश को या अपना आपकी को बहुत बेहतरीन चीज़ है वो आपने अपने साथ के लोगों के साथ किस तरह से उस चीज़ को शेयर करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि बच्चों की तरबियत का लाजमी जुज़्व बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया और इतना वक्त हमें दिया और कुछ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में क्या किरदार अदा कर सकता है एक इंसान इंफरादी सतह पर भी और कम्युनिटी वर्क के हवाले से अगर कुछ अफराद को कम्युनिटी की सतह पर अगर साथ में ला लिया जाए तो बेहतरीन नताइज जो है वो अखज़ किए जा सकते हैं। बहुत बहुत मशकूर हैं हम आपके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब मोहतरम शम्स नज़ीर खोकर साहब सियालकोट से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था इस प्रोग्राम में और बात इनसे हो रही थी कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से। उसमें जो ख़ास तौर पर एंगल है कि हमने दूसरों को स्पेस कैसे देनी है, जगह कैसे देनी है, उनकी राय का एहतराम कैसे करना है, उनकी जो बात है उसको किस तरह से अहमियत देनी है और उसके बाद मजमूई तौर पर आपने देखना है कि इलाकाई सतह पर, इलाके की सतह पर आप किस तरीके से जो है वो तरक्की के कामों में हिस्सा ले सकते हैं। लोगों में अमन और बर्दाश्त जब तक नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन पर आप काम मिल के नहीं कर पाएंगे। वेल जनाब, फेसबुक लाइव हमने जैसे कहा वहाँ पर आकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, FM 101 चैनल पाकिस्तान। इसके अलावा अगर आप हमें टेक्स्ट भी करना चाहते हैं तो सेल फ़ोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और भेज दें उसको 4471 पर। ट्विटर और इंस्टा पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो FM 101 PBC ये हमारा टूल है, ID है, आप उसके ऊपर जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
जी लिसनर्स, और वेलकम बैक। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोग्राम का मौजू है इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कम्युनिटी का क्या किरदार हो सकता है। आप लोगों की कॉल्स को यकीनन हम लाइव अभी तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके मैसेजेस और फेसबुक लाइव पर अगर आपके जो कमेंट्स हैं उसको ज़रूर हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जी सामीन, और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज कम्युनिटी के किरदार के हवाले से, वहीं पर हमारी कोशिश ये है कि कुछ सीनियर डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को भी ऑन एयर लिया जाए और उनकी राय आप तक पहुँचाई जाए कि उनकी जो स्ट्रगल रही वो कैसी रही, अब वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वो माशरे को कैसे देख रहे हैं कि हम रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से जो कम्युनिटी है वो क्या किरदार अदा कर सकती है। इस सिलसिले में टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा साजिदा हसरत साहिबा ने, हरीपुर से चेयरपर्सन है ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। आप भी एक सीनियर डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और सोशल वर्कर भी हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं हम हसरत साहिबा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी साजिदा, हमें बताइएगा आप अभी तक का जो आपका तजर्बा रहा है कम्युनिटी वर्कर के तौर पे, एक एक्टिविस्ट के तौर पे, वो कैसा है? जी साजिदा साहिबा। लोगों को अपने हकूक का पता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, थोड़ा सा अगर आप पोजीशन अपनी कुछ ऐसी जगह पे कर लें जहाँ पे सिग्नल्स थोड़े से स्ट्रांग आ रहे हो, क्योंकि हमें आपकी आवाज जो है उसमें ब्रेक मिल रहा है। जी अब बेहतर है, अब बात कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये कि जी जी वाकई मतलब मसाइल तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको हल करने की भी जरूरत रहती है और मतलब उनको लोग कम्युनिटी को अवेयरनेस भी देनी पड़ती है कि अगर उनको ना दें तो उनको अपने हकूक का पता ही नहीं होता ना। तो और जब हम देखते हैं कि उनके इतने ज्यादा मसाइल हैं तो फिर एक टीम बन के, एक आवाज बन के हम मतलब उनको आगे हल करने की भी कोशिश करते हैं और माशाल्लाह से हुए भी हैं आज ना। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि विमेन एक्टिविस्ट भी हैं, ख़वातीन के साथ आपको काम करने का मौका ज़्यादा मिला होगा। ख़वातीन को आपने यकीनन अपने साथ लेकर तो अपने इलाके के तरक्की के लिए यकीनन काम आपने किया होगा। कुछ उस हवाले से बताएं कि आपने जब उनको जाकर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती थी और उनको कहती थी कि हमें साथ मिलकर काम करना है, तो किस तरह का फीडबैक आपके सामने आता था? मैं थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड ही आपसे बात करूंगी। जब हम लोगों ने देखा है कि औरतों की सेहत बहुत गिर रही है, मतलब वो वक्फे नहीं कर रही और बच्चों में ऊपर नीचे ऊपर तले उनके काफी बच्चे हो जाते हैं और औरतें कमजोर हो जाती हैं, तो उसके लिए सेशन हम लोग करने उनके घरों में जाते थे। तो मैं हालांकि मेरा काम बहुओं से होता था और मैं दोस्ती उनकी सासों से करती थी। अच्छा। इसलिए कि जब वो हमें इजाजत देती थी तो हम उनको मतलब फैमिली प्लानिंग की बातें समझाते थे कि स्पेस कितना जरूरी है और आपकी और बच्चे की सेहत के लिए और फैमिली के लिए ना। तो अगर मतलब इस तरह की चीजें समझाते थे और वाकई वो समझ जाती थी कि वाकई ये तो मतलब काफी मसाइल होंगे अगर हम इस तरह ऊपर तले बच्चे पैदा करेंगे या वक्फा नहीं करेंगे या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे। क्योंकि एक मतलब एक औरत ही बीमार नहीं होती, वो पूरा घर बीमार हो जाता है ना अगर कोई भी मसला होता है। तो मतलब औरत की अपने घर में बहुत ज्यादा अहमियत है ना। तो इस तरह मतलब कोशिश करते थे। फिर जब जाहिर है उनकी बहुओं को औरतों से काम होता था तो उनकी सासों से अगर दोस्ती ना की जाए तो वो फिर उनको समझाने नहीं देती थी ना। अच्छा। तो इस तरह मतलब लोगों को लेके सारों की इज्जत करके चलने की कोशिश करते थे और उनके मतलब आगाही सेशन देते थे ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए कि अब एक तो आपने एक जगह पर ख़वातीन और उनके मसाइल के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सेहत का शोबा जो है वो सबसे अहम शोबा है और पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत भी है अभी भी लोगों को जो है इसके हवाले से मालूमात देने की और उसके बाद इसके हवाले से आगे काम करने की। लेकिन अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूँ आपसे इंसानी हकूक़ के हवाले से कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में आप क्या समझती हैं, कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है और बिलखुसूस ख़वातीन उसके अंदर जो है वो किस तरह से किरदार अदा कर पाएंगी? क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया कि खातून जो है वो बड़ी पावरफुल होती है अगर वो अपने किरदार को पहचान ले, घर उसी का मरहून मिन्नत होता है।
جی تھوڑا سا دوبارہ اپنا جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انسانی حقوق کے فروغ کے حوالے سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس میں بالخصوص خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل مطلب انسانی حقوق کے لیے کمیونٹی یہ کردار ادا کر سکتی ہے. جیسے معاشرے میں مطلب کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں, جب کمیونٹی میں ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے, اس سے بچی کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ مطلب پھر کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہر ایک بات کرتا ہے کہ یہ جی آپ کی بچی ابھی کم عمر ہے, اس کے ابھی تعلیم ہونی ضروری ہے, یہ چیزیں ضروری ہیں, تو پھر وہ ایک مطلب ایک اچھی بات گردش کرتی ہے, تو پھر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی کہ جو خواتین یا جو لڑکیاں کمیونٹی ورک کی طرف آنا چاہتی ہیں, سروسز کی طرف آنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکیں, ان کو کچھ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں بالکل ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. تو ہمارے موجودہ معاشرے میں مطلب رواداری کم ہو رہی ہے, عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے, مسائل بہت زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک اچھی آواز بن کے سامنے ابھرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نہ صرف انسانوں کے حقوق بتاتا ہے بلکہ جانوروں کے حقوق بھی مطلب واضح ہیں. تو ہم لوگوں نے مطلب مل کے, اور جب آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے دل کو بھی سکون ملتا ہے. تو جو بھی مطلب ورکر بنے گی تو ان کی اپنی عزت بھی بڑھے گی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے مطلب خواتین کو اس میں آنا چاہیے. جیسے ہم آواز فورم 2 کے ممبرز ہیں نا, پہلے 1 میں تھے اور اب 2 میں بھی ہے نا. تو اس میں ہم لوگوں کو ٹریننگ اس طرح دی جاتی تھی کہ مطلب آپ نے آگ لگنے سے پہلے ہی اس کو چنگاری کو بچانے کی کوشش کرنی ہے نا. یہ مذہبی مطلب ہو جاتے ہیں مسائل, شیعہ سنی مسائل ہو جاتے ہیں, یہ جرگہ سسٹم والے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو نا ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, نہیں, قطرہ قطرہ سے یہ دریا بنتا ہے. اور جب ہم لوگوں نے, ہر بندے نے, خاص کر خواتین نے اپنی ذمہ داری سمجھی خواتین کو حقوق دلانے میں, تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. اور ماشاءاللہ سے اب خواتین سمجھتی بھی ہیں, کیونکہ جب ہم ان کو آگاہی دیتے ہیں یا کوئی مطلب سیشن دیتے ہیں اس چیز کا, تو واقعی مطلب ان کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہم خواتین سے جو ایشوز ہیں ان کو حل کروانے میں کچھ مدد کریں نا. تو واقعی مطلب میں نے اب جب میں ہاؤس میں تھی تو میں نے مطلب خواتین کا دارالعمان نہیں تھا, تو میں نے اپنی ساری خواتین کو کہا تھا کہ 72 لاکھ کی اسکیم ہے, تو آپ اس میں آپ مطلب سب مل کے ہم دارالعمان کے لیے یہ فنڈ دیتے ہیں. تو واقعی وہ میری بات سمجھی ہیں, تو پھر انہوں نے وہ فنڈ اس چیز کے لیے دیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو بات کرنے سے ہی مطلب بات بنتی ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بڑا اچھا آپ کا میسج تھا تمام, خاص طور پر ان خواتین کے لیے کہ جو اپنے علاقے کی ترقی یا انفرادی طور پر بھی آپ کو اگر آج ایک چیز کی ضرورت ہے تو کل کو اس معاشرے کے کسی اور فرد کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جیسے آپ نے دارالعمان کے حوالے سے ذکر کیا, ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے ساجدہ حسرت صاحبہ, آپ نے ہری پور سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا اور اپنے تجربات ہم تک شیئر کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو خواتین اس طرف آنا چاہ رہی ہیں, کمیونٹی ورک کرنا چاہ رہی ہیں, جو کہ میرا خیال میں کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے, کچھ کو والنٹیئر بیس پہ, کچھ جو آلریڈی اپنے این جی اوز کے تھرو اس علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو سامنے آنا چاہیے تاکہ اس کا جو اوور آل فائدہ ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا اگر اس کے عوام خوشحال ہوں گے. جی بالکل. جی میں کہنا چاہوں گی ایف ایم تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے. اور واقعی مطلب آواز جب کوئی بات کرتا ہے اور کسی کی کوئی اچھی بات دل کو لگتی ہے تو واقعی آگے سے اچھی مطلب لوگ بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا. تو اچھا ہے آپ اسی طرح سے مطلب لوگوں کو آگاہ کرتی رہیں, کچھ ہمارے تجربات سنیں, کچھ اپنے بتائیں, تاکہ ہم مزید بہتری کی طرف گامزن ہو سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لا سکیں. بہت شکریہ آپ کا ساجدہ حسرت صاحبہ, تھینک یو سو مچ اتنے اچھے الفاظ کا. کہ یہ دیکھیں جی, یہ بھی یہاں کی بیٹی ہے اور کس طرح سے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اور خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں کمیونٹی کی سطح پر.
वेल जनाब लिसनर्स, जितनी देर में हम आज की हमारे बात ये है कि हमने कोशिश ये की है कि 3 जो हमारे गेस्ट हैं उनको ज़रूर दावत दी जाए, चाहे टेलीफोन के ज़रिए ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, ताकि आपको पता चल सके कि कम्युनिटी वर्क जो है वो किस तरह से हो रहा है, भरपूर तरीके से हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि आप या मैं यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ माइक्रोफोन पर बातचीत हो गई और यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है ऑन ग्राउंड्स इन फील्ड जिसको कहा जाता है वर्क, तो वो चीज़ जो है वो हमारी कोशिश है कि वहाँ से एक्सपर्ट्स को जो है वो आपके सामने लाया जाए, उनसे बात करवाई जाए। सैफुल्ला साहब, आपने हमें फेसबुक लाइव पर ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मलिक मुजाहिद अब्बास, थैंक यू जी, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। आबिद अली ने भी सलाम कहा है। राशिद महमूद साहब, आपने कहा जी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आपको वेलकम करते हैं हम प्रोग्राम में। नईम आफरीदी, आप खुद भी जो है वो कम्युनिटी वर्क के लिए काम करते हैं और थैंक यू सो मच। फरहाद मेमन ने भी सलाम हमें भेजा है। राशिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया। नईम आफरीदी कह रहे हैं वो खुद भी एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें फ़िलहाल 30 यतीम बच्चों के अखराजात जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। वेल जनाब, हम मज़ीद भी, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे तीसरे मेहमान इस प्रोग्राम के, उनको भी अभी हम लाइव लेते हैं। जी हाँ जनाब, मंजिलें हैं रास्ते में, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद। कुछ फेसबुक लाइव पर जो आपकी फीडबैक हमें मौसूल हो रही है। मज़हर अली, आप हमारे साथ दे रहे हैं। मुबीन, आपने फैसलाबाद से ज्वाइन किया। कासिम खान, मलिक, जुहेब मलिक, आप हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हामिद खान, आपने फेसबुक लाइव पे हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। उस्मान हमीद, आपको भी हम आपके भी मशकूर हैं। अतीक चौधरी साहब, आपने भी फेसबुक लाइव पे हमें ज्वाइन किया। शानजे मलिक, थैंक यू। खुरम अवान, आप भी हमारे साथ दे रहे हैं। इसके अलावा जनाब मोहम्मद इरफान खान, साकिब खान, बहुत शुक्रिया। समीउल्ला, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। रजीत सिंह, शफीउल्ला, आपके भी बहुत मशकूर है। और रजीत सिंह, आपका नाम देखकर ये मैं पहले से ही अपने लिसनर्स को बता दूं कि जो नेक्स्ट हमारे साथ शख्सियत अभी मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम कुछ अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे। वेल जनाब, और जहाँ पे हम रंजीत सिंह को बता रहे थे कि नेक्स्ट हमारे जो मेहमान होंगे उनसे हम अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे, वहीं पर कुछ और मज़ीद मैसेजेस। वलीद, आपने हज़ारा से प्रोग्राम में शिरकत की। शफ़ीउल्ला, आपका हाई का मैसेज हमें आया। इस प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक का इजहार कर रहे हैं, थैंक यू। नौमान हैदर, मोहम्मद इरफान खान, बिलाल अल्ताफ़ जट साहब, शानजे, इसके अलावा जनाब ताहिर सुलेमान, इसके अलावा जनाब हमारे साथ हैं आरजे तहीद, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान खान, आपने कोहाट से हमें ज्वाइन। इसके अलावा जनाब सईद अब्बासी साहब हमारे साथ दे रहे हैं। राजा जुल्करनैन कयानी, आसिफ खान, और इसके अलावा जनाब हमारा साथ दिया है सईद अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हमने कहा था कि आप बात हम करवाएंगे डॉक्टर इरफान नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान। जी डॉक्टर इरफान साहब, वक्त तो क्योंकि बहुत कम है, लेकिन हम चाहेंगे ये जो हमारे पास 5 मिनट मौजूद हैं इसमें हम अक़लियतों के हकूक़, इंसानी हकूक़ और बिलखसूस जो अक़लियतों के हकूक़ हैं और पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आंगी का फ़रोग़ कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इसमें क्योंकि आपकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, आपने बड़ा काम इस हवाले से किया है। आप मिनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हरीपुर हैं और आवाज़ प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो कुछ थोड़ा सा आप हमें ओवरऑल बताइए कि
इंसानी हकूक़ और अक़लियती जो हकूक़ हैं पाकिस्तान में, क्या उनको फ़ॉलो किया जा रहा है और आपका इसमें क्या किरदार है? हमारे सामीन को बताइएगा। ओके जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान में मिनार्टी डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है और मिनार्टी राइट्स के ऊपर ही बात की जा रही है। और आज प्रेसिडेंसी हाउस में भी एक बहुत बड़ी तकरीब है, वहाँ पे भी अरेंज किया जा रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करें कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे कानून होता है, वहाँ पे मंशूर बनता है, कानून को बताया जाए, वहाँ पे एक्ट बनते हैं जी। और एक्ट देखा जाए तो हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत से एक्ट बने हुए हैं, मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर है, वुमन राइट्स के ऊपर बने हुए हैं, लेबर राइट्स के ऊपर एक्ट बने हुए हैं, कानून साजी हुई है। लेकिन मामला जहाँ पे तब आता है जब ये मालूमात किसी भी कम्युनिटी भी किसी भी फार फ्लंग एरिया में अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो कम होगी। तो हमें ये चाहिए कि हम जो भी एक्ट बने हुए हैं, हमारी कानून साजी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन हम उस देहात में, उस शहर में भी और उस गली और मोहल्ले में भी पहुँचाएं। जब ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर वहाँ पे पहुँचेगी तो फिर वहाँ पे लोग मोबिलाइज होंगे, वहाँ पे एक्टिवेट होंगे और किसी भी मोहल्ले में कुछ हम नवा जो उनसे साथी होते हैं वो बन के 2-3 आदमी इस प्रोजेक्ट पे काम करें और उनको प्रॉपर गाइडलाइन की जाए। तो जितने भी राइट्स हैं वो पड़े हुए हैं, हमारे एक्ट में भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये सारे मसाइल जन्म दे रहे हैं। यहाँ तक मिनॉरिटी राइट्स की बात है, मिनॉरिटी राइट्स भी बने हुए हैं, मिनॉरिटी राइट्स कमीशन बनाया गया है CTI हुकूमत में और वो भी अभी प्रोसेस में है, वो काम कर रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लस डिविजनल वाइज उसकी बॉडीज बनेगी और वो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात करेंगे। तो बात फिर मेरी वही है, चाहे जितने भी कमीशन बना लें, एक्ट्स बना लें, लेकिन हमें चाहिए कि उसको हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस एरिया तक पहुँचाएं ताकि कम्युनिटी बेसिक जो है कम्युनिटी है। अगर कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो कम्युनिटी जी कुछ थोड़ा सा टेलीफोन डिस्टर्बेंस भी हम चाहेंगे कि इसको रिड्यूस हम कर सकें। बहरहाल जनाब हमारी बात हो रही है मोहतरम डॉक्टर इरफान नासिर साहब से, जिन्होंने हरीपुर से हमें ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो उसमें यही है कि आप जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी डॉक्टर इरफान नासिर साहब हैं, इनसे ही हमारी गुफ्तगू हो रही है और कुछ हमारी बात हो रही है अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से। बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा टेलीफोन में डिस्टॉर्शन की वजह से मेरे ख्याल में हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। बहरहाल अक़लियतों के हकूक़ और उनके फ़राइज़ के हवाले से बात यही कर रहे थे डॉक्टर साहब के अगर पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ बात यही है आपने थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली ये लेकर आनी है कि जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनको वो मुकाम दें, उनकी बात सुने, उनको एक पेशेंस के साथ। और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ के का जो अमन है वो उनकी आंखों में खटक रहा होता है और उनको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है कि जिसमें आपस में मिल के बैठने ना दिया जाए, चाहे वो फ़िरका वारियत के हवाले से कोई ना कोई शर वाली बात करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एक मज़हब से दूसरे मज़हब के हवाले से नफ़रत अंगेज़ी फैलाने के हवाले से कोई ना कोई मज़मूम कोशिश करना चाहते हैं। तो बात यही है, हम पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, अगर क्योंकि मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ, यहाँ पर अमन के फ़रोग़, रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से बात कर रही हूँ, तो बात यही है कि मेरा और आपका किरदार यही है कि इस्लाम तमाम लोगों को बराबरी के हकूक़ देता है। हमें पहले बात सुननी चाहिए, हमें ये ख़ुद से पहले से एक माइंड मेकअप नहीं कर लेना चाहिए कि अपना जो दिमाग है वो गिरवी रख दिया जाए माशरे के चंद रिप्रेजेंटेटिव के पास। आपको अक्ल व शऊर दिया गया, आपको अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया है, तो चाहे किसी
بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو اس کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جس کی بات کرتے ہیں. ہاں اس میں جو اقلیتی اگر لوگ ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جو کسی کے محسوسات اور احساسات کو ٹھیس پہنچائے. اور اسی طرح جو اگر آپ اکثریتی علاقوں میں ہیں تو اکثریت میں آپ موجود ہیں تو آپ سے ہم یہ ضرور درخواست کریں گے کہ آپ لوگوں کو جو اقلیت میں ہیں ان کے حقوق بہت زیادہ بتائیں. اور خاص طور پہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کے جو حقوق بتائے ہیں تو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس شان والے انسان نے جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں جو ہمارے آخری نبی ہیں انہوں نے آپ کو کیا درس دیا ہے. تو ہمارے لیے یہ سب سے مقدم چیز ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. The country